फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो सीरीज में हम परफेक्शन आईएएस का जो ईयरली मैगजीन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी हम बहुत वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक बार चैप्टर गिना देता हूँ। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, प्लेलिस्ट आपको अच्छे से मिल जाएगा, अच्छे से अरेंज किया हुआ है। बिहार इकोनॉमी सर्वे, बिहार बजट एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था बिहार करेंट अफेयर्स, नेशनल करेंट अफेयर्स। उसके बाद और नीचे आइए तो इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, डिफेंस, इन्वायरमेंट, स्पोर्ट्स, इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, अवार्ड, रिपोर्ट, ये डिस्कस हो चुका है। इस वीडियो में हम डिस्कस करें, यहाँ पे बीच में एक टॉपिक है समिट एंड कॉन्फ्रेंस। जो भी समिट होता है वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, उस सबको इसमें डिस्कस करेंगे। और एक वीडियो में हम अभी दो वीडियो आज ही आएगा, समिट एंड कॉन्फ्रेंस एंड स्कीम, ये दो वीडियो हो जाएगा। और स्कीम वाले में ही हम प्लेस इन न्यूज वाला डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो बचेगा ना, छोटा छोटा वीडियो है, देखो ये 48 पेज से लेके ये 66 पेज तक, ये हम इसको एक वीडियो में ही कवर कर लेंगे, ठीक है, या एक या दो वीडियो में कवर कर लेंगे। एक ये हो गया। उसके बाद इसको एक वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको एक वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर मुझे लगेगा ना ज़्यादा लंबा हो गया तो दो कर लेंगे, नहीं तो इन सबको एक ही में कवर कर लेंगे। बट अभी जो इंपॉर्टेंट है, समिट एंड कॉन्फ्रेंस, गवर्नमेंट स्कीम, इस सबको अलग अलग रहने देते हैं। ये हमारा कुछ प्लान है, जैसे अभी कुछ पेड किसी सीरीज चल रहा है, कुछ ऑनगोइंग फ्री सीरीज चल रहा है, कुछ आने वाला है। और ये आपको इस पर टेक्स्ट कर सकते हो, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो, कुछ और पूछना चाहते हो तो टेक्स्ट कर सकते हो, नहीं तो कमेंट करना, जो भी डाउट होगा क्लियर करेंगे हम लोग। डिक्लेरेशन वाला का पहला करंट अफेयर्स है। सबसे पहले न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन किससे टॉपिक से रिलेटेड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 समिट हुआ। समिट में कोई डिक्लेरेशन साइन हुआ था, जितने देश थे सब ने मान लिया कि हाँ साइन कर लेते, कोई कोई किसी ने विरोध नहीं किया। अगला है गैस एक्सपोर्टिंग कंट्री का जो फोरम है। सबसे पहले याद रखिए, इंडिया न इस फोरम का, न इस ग्रुप का मेंबर है, न ऑब्जर्वर स्टेटस है। इसका क्राइटेरिया, इस ग्रुप का वही मेंबर बनेगा जो गैस को एक्सपोर्ट करती है। जैसे अल्जीरिया, इसी यहीं पे समिट हुआ था, इसी की कैपिटल है अल्जेरिस। तो यहाँ पे जब समिट हुआ था तो डिक्लेरेशन साइन हुआ। डिक्लेरेशन साइन को क्या बोलते हैं? अल्जेरिस डिक्लेरेशन। वही चीज़ बोलेंगे ना, नेचुरल गैस को प्रमोट करो, अफोर्डेबल रिलायबल एनर्जी सोर्स, इस सब करो। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कतर दोहा में है। क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं। गैस एक्सपोर्टिंग कंट्री है। अल्जेरिस डिक्लेरेशन, अल्जीरिया की कैपिटल में हुआ था समिट। दोहा हेडक्वार्टर है कतर में। इंटर गवर्नमेंटल है, अल्जीरिया, बोलीविया, इजिप्ट, इक्वेटोरियल गिनिया, ईरान, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, रसिया, ट्रिनिडाद, यूएई और वेनेजुएला इसके मेंबर है। मेंबर याद नहीं रखना है। अफ्रीका क्लब क्या होता है? देखो, आदिस अबाबा में एक मीटिंग हुआ था, वहाँ पे अफ्रीकन यूनियन ने, अफ्रीकन यूनियन आपको पता है ना, G20 का मेंबर हो चुका है। इन्होंने एक अफ्रीका क्लब बनाया। अफ्रीका क्लब क्या है? अफ्रीका क्लब, इसको हम अलायंस ऑफ अफ्रीकन मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट, COP28, जो कि दुबई में हुआ था, याद रखिए। तो मोदी जी ने एड्रेस किया वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट को, COP28 में, दुबई, यूएई में। और भी उन्होंने कई चीज़ की। उसके बाद इंडिया ने एक और चीज़ किया, इंडिया अल्सो अटेंड, लॉन्च किया लीड आईटी। इसको को होस्ट किसके द्वारा किया गया था? इंडिया और स्वीडन के द्वारा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में कोलैबोरेट होना चाहिए, ताकि एनर्जी को ट्रांजिशन किया जा सके और नॉन रिन्यूएबल से हम लोग रिन्यूएबल की तरफ कन्वर्ट हो सके, ताकि नेट जीरो एमिशन हो सके। यूएई के जो प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने COP28 में बोला कि एक फंड बनाते हैं। फंड का नाम रखा गया अल्टेरा। फंड में कितने का फंड होगा? 250 बिलियन का। इसमें यूएई ने अपने तरफ से कितना डाला है? 25, टोटल 30 डाला है, याद रखिएगा। इन्वेस्टमेंट बाय द एंड ऑफ डिकेड विद एलोकेटेड टू क्लाइमेट स्ट्रेटजी, 25 किसके लिए? क्लाइमेट स्ट्रेटजी के लिए। 5 बिलियन इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। अल्ट्रा का मतलब होता है अल्ट्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये ध्यान नहीं रखना है, बस एक फंड बना अल्ट्रेडा का, ये याद रख लेना। उसके बाद COP28 में क्या हुआ? मोदी जी ने लीड IT 2.0 का को होस्ट किया, ये बस ध्यान रख लेना।
ब्लैचलेट डिक्लेरेशन, ब्लैचलेट डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड डिक्लेरेशन है। इसमें भी इंडिया पार्ट है, याद रखिए। यहाँ पे भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हुआ था, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट ब्लेचले भी क्या है? आर्टिफिशियल। वर्ल्ड का पहला एग्रीमेंट है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूके में साइन हुआ, याद रखिए। यूरोपियन यूनियन भी है इसमें मेंबर। रायसीना डायलॉग, देखो एक सांग्रीला डायलॉग होता है सिंगापुर में, उसी से हम लोगों ने इंस्पायर होके रायसीना डायलॉग किया। किससे रिलेटेड वहाँ पे बात होती है? जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स पे। थीम क्या था इस बारी का? चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट एंड क्रिएट। न्यू दिल्ली में होता है। ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है मित्सोताकिस, इन्होंने ये इनागुरेशन सेशन पे पहुंचे थे एज ए चीफ गेस्ट। तो याद रखें, ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे थे चीफ गेस्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है रायसीना डायलॉग जो हुआ था उसके चीफ गेस्ट कौन थे? तो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर थे मित्सोताकिस। इस कॉन्फ्रेंस को को होस्ट किया गया दो लोग, एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और दूसरा कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। यूएस ने होस्ट किया है। नाटो का जो समिट हुआ था 2024 में, वो वाशिंगटन डीसी में हुआ था, ये याद रख लेना है। इंडस एक्स समिट ये कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? एक तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, और यूनाइटेड स्टेट का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। सिंपल, दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इंडस एक्स समिट किया। वर्ल्ड सोशल फोरम है, इसका कॉन्फ्रेंस ये काठमांडू नेपाल में हुआ। एम क्या है? टू ओपन हॉरिजॉन्टल एक्सचेंज अमंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एक बैनर है अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल, मतलब सिविल सोसाइटी के बीच एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम। कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, तो इसका जो 62वां सेशन हुआ, इसका चेयरमैन कौन बना है? इंडिया बना है। ये प्रेसाइड किया गया है रुचिरा कंबोज जी के द्वारा। ये एक्चुअली फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन थे, ये अब नहीं है, याद रखिएगा। पोलैंड प्रेसाइड करेगा अगला वाला। तो भारत इस साल प्रेसाइड करा, अगले साल कौन प्रेसाइड करेगा? पोलैंड। और ये एक्चुअली बनी थी पहली इंडियन वुमेन एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन। ये रिटायर भी कर रही है आफ्टर 35 ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक कैरियर्स। उसके बाद 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुआ? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। थीम क्या है? थीम है टुवर्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। फोकस क्या करेगा? ये सागर पे फोकस करता है कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल हो इस रीजन में, ठीक है। कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स है, इसका लोकेशन कहाँ पे? कोच्चि में है। 5 स्पाइस की क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेजर करता है, कार्डमम, टर्मरिक, जूनिपर बेरी, ऑल पाइस एंड स्टार एनाइस, ठीक है ना। याद रखिए कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइस, एक हम करंट अफेयर्स किए थे, इसको डिटेल में किए थे ऑलरेडी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हर साल समिट होता है डावोस स्विट्जरलैंड में। थीम इस बारी का था रीबिल्डिंग ट्रस्ट। यूनेस्को का 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का मीटिंग हुआ, ये 46 सेशन था, और इंडिया चेयरमैन किया, याद रखना है। चेयरमैन भी इंडिया था और इवन होस्ट भी इंडिया था। न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। और ये पहली बार हुआ कि इंडिया चेयरमैन भी बना और होस्ट भी बना था। थर्ड साउथ समिट 2024, थर्ड साउथ समिट ये कहाँ पे हुआ? कंपाला युगांडा में हुआ। उसके अलावा ये एक्चुअली G77 अलग है। G77 में टोटल 134 मेंबर है, चाइना मेंबर नहीं है, ठीक है ना। और थीम क्या है? लिविंग नो वन बिहाइंड। उसके अलावा ISA असेंबली का जो असेंबली हुआ कहाँ पे? न्यू दिल्ली, इंडिया में हुआ, ये याद रखिएगा। और इंडियन जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं, इसमें अभी टोटल जो 100वां देश कौन बना है? पैराग्वे बना है। सिग्नेटरी कंट्री कौन कौन बना है? 119वां सिग्नेटरी कंट्री है। देखो पहले सिग्नेटरी कंट्री बनते उसके बाद मेंबर बनते, तो माल्टा 119वां सिग्नेटरी कंट्री बन गया। बट इसमें से सिग्नेटरी कंट्री में से 18 या 19 अभी तक मेंबर नहीं बने हैं, ठीक है ना। इंक्रीज द वायबिलिटी गैप फंडिंग कैप फॉर सोलर प्रोजेक्ट फ्रॉम 10% अप टू 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। वायबिलिटी गैप फंडिंग को इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, ये सब थोड़ा जो ऐसे फैक्टर जिससे क्वेश्चन नहीं आएगा। लीगल आइडेंटिटी एंड राइट वेस्ट रिटर्न मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा। राइट वेस्ट रिटर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है।
और इसका वेन्यू क्या था, डेनमार्क का जो है कोपेनहेगन, वहाँ पे। देखो, जो एक प्रोग्राम है 2022 में लॉन्च किया गया था, इट वाज ऑर्गेनाइज विद इन फ्रेमवर्क ऑफ IOM, मतलब इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का एक प्रोग्राम है, ग्लोबल प्रोग्राम इन्हांसिंग री एडमिशन एंड लीगल आइडेंटिटी कैपेसिटीज, लॉन्च इन 2022। इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक मीटिंग हुआ था कोपेनहेगन में। नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। ये ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री के द्वारा। एम क्या है, सेलिब्रेट करना है 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और इंडिया को शोकेस करना है एज ए फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट का, उसके बाद आता है नाइजर, उसके बाद आता है चाइना। फर्स्ट ग्लोबल ऑन्कोसेरिसियसिस नेटवर्क फॉर एलिमिनेशन, मतलब इस बीमारी को भगाने, एलिमिनेट करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुआ। तो अब सबसे पहले हमें समझना है, सबसे पहले समझना है प्रॉब्लम क्या है। ये इसको हम रिवर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। एक किसके द्वारा होता है, एक पैरासाइट वॉर्म के द्वारा होता है, जिनको ऑन्कोसिएरा वोल्वुलस बोलते हैं। एक जो ब्लैक फ्लाइज होता है ना, उसके बाइट से इन्फेक्ट होता है, और ये जो प्रॉब्लम है ना रिवर में और रिवर के फ्लो में और ब्रीड करता है। ये जो ब्लैक फ्लाइज है ना, रिवर के फ्लो में ब्रीड करता है। तो आंख के ब्लाइंडनेस का दूसरा सबसे बड़ा कारण है, पहला कारण है ट्रैचोमा, ठीक है ना, जो इन्फेक्शन होता है ना आंख में, जिसके कारण ब्लाइंडनेस होती है। तो सबसे प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम है ट्रैचोमा, ट्रैकोमा ही बोलते हैं। और सेकंड प्रॉब्लम है ये वाला प्रॉब्लम। इसीलिए इसका जो कॉन्फ्रेंस हुआ मोबौर सेनेगल में हुआ। सेनेगल आपने जरूर सुना होगा नाम देश का। नैम समिट, 19वां नैम समिट युगांडा में हुआ। युगांडा के किस शहर में, कंपाला में। तो आपसे सिंपल पूछ सकता है कि कंपाला शहर न्यूज में था, आपको बताना है ये किस देश का पार्ट है। थीम क्या है, डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस, डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। ये एक्चुअली जो कॉन्फ्रेंस, ये पहले मीटिंग हुआ था जहाँ पे बना था, वो कहाँ पे बना था, बांडुंग कॉन्फ्रेंस में, इंडोनेशिया में हुआ था 1955 में। शुरुआत में जो इस कॉन्फ्रेंस में 95 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पे जो 10 प्रिंसिपल दिए गए थे, वही बाद में इसका एम हो गया। और ये जो बेलग्रेड में 1961 में पहला कॉन्फ्रेंस हुआ। देखो, पहली बार मीटिंग हुआ बांडुंग में, बट सबसे पहला कॉन्फ्रेंस हुआ 1961 में हुआ। 121 मेंबर है, साउथ सुडान सबसे नया मेंबर है। AI गवर्नेंस अलायंस की बात करते हैं, किसने लॉन्च किया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किया। इंडिया और नेपाल का हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन है, 10,000 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करेगा इंडिया को, ठीक है। इसके लिए एग्रीमेंट किया गया है। देखो, इंडिया क्या करता है, जो हमारे पड़ोसी देश है, जो छोटे देश है, उनकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एक तो उनके प्रोजेक्ट में बनाने में मदद करता है, और फिर उनसे जो आउटपुट निकलता है उसको खरीदते भी है, जिससे उनके देश में डॉलर का वो हो, इनफ्लो बढ़े। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट, सेंटर ने अप्रूव किया है द माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया और इटली। इससे क्या होगा कि इंडियन स्टूडेंट लोग वहाँ पे एकेडमिक वोकेशनल ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए टेम्पररी रेसिडेंस उनको 12 मंथ तक का मिल सकता है। कि 12 मंथ अगर कोई काम नहीं भी कर रहा है ना, काम कर लेंगे तो फिर उनका तो वो रहेंगे ही रहेंगे, उससे पहले 12 महीने तक वो रह सकते हैं। नेक्स्ट क्या, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेंट वर्कर। याद रखना, माइग्रेंट वर्कर के लिए एक चीज याद रखना है, इंडिया ने दोनों को अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। बस आपको याद रख लेना, ये क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि कन्वेंशन नंबर 97 में क्या लिखा है, या ऐसे पूछ लेगा कन्वेंशन नंबर 143 में क्या लिखा है। पहले 97 वाला देखते हैं। माइग्रेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट कन्वेंशन 1949 टू मेंटेन एन एडिक्वेट एंड फ्री सर्विस टू असिस्ट माइग्रेंट, मतलब कि क्या करना है, फ्री सर्विस प्रोवाइड करना है और इवन माइग्रेंट को असिस्ट भी करना है एम्प्लॉयमेंट के लिए। और 143वां क्या है कि इसके लिए इलीगली एम्प्लॉयड माइग्रेंट वर्कर के लिए, मतलब जो माइग्रेंट वर्कर इलीगली एम्प्लॉयड है उनके लिए ये सेक्शन लिखा हुआ है। EV5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम, EV5 को हम एम्प्लॉयमेंट वेस्ट फिफ्थ प्रेफरेंस या US गोल्डन वीजा बोलते हैं। ये किनको, अगर कोई बाहर, जैसे कोई इंडियन इन्वेस्टर है तो वो अमेरिका के किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उनके पास ये ज़्यादा
उनको क्या कर सकता है, उनको और उनकी फैमिली को परमानेंट रेसिडेंसी और ग्रीन कार्ड मिल सकता है यूनाइटेड स्टेट में। कॉमनवेल्थ की बात करते हैं। सबसे पहले कॉमनवेल्थ कब बना था? लंदन डिक्लेरेशन 1949 में साइन हुआ था। लंदन डिक्लेरेशन में 75 साल हो गए हैं इसके। शुरुआत में कम ही कंट्री था, शुरुआत में सिर्फ 8 कंट्री था इंडिया को मिला के, अभी 56 मेंबर है। और नाडू ये सबसे छोटा मेंबर है, याद रखिएगा। और सबसे मोस्ट पॉपुलस तो ऑब्वियसली इंडिया ही होगा। साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसको सार्क से कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग है, सासेक है, ठीक है ना, सासेक है। इसमें कौन कौन है याद रखिएगा, इसमें पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सार्क को चलने ही नहीं दिया, इसको रखेंगे तो उसमें और दिक्कत हो जाएगा। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका। इसमें क्या है, पीएम मोदी ने बहुत सारे आसाम में प्रोजेक्ट को फाउंडेशन स्टोन रखा है सासेक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए। देखो ये 2001 में बना था, इंट्रा रीजनल ट्रेड एंड कोऑपरेशन के लिए साउथ एशिया में, थ्रू म्यांमार टू द पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड ग्लोबल मार्केट, कि म्यांमार के थ्रू चाइना से भी हम लोग बिजनेस करेंगे और बाकी दुनिया से भी करेंगे, और आपस में एक दूसरे से तो करेंगे ही करेंगे। ये तो आपको पता है, जो CSTO एक ग्रुप था जो नाटो के खिलाफ बना था, तो इसके हेड वही थे USSR। तो ये ग्रुप अभी भी चल रहा है, रसिया हेड लीड इसको कर रहा है। तो अर्मेनिया पहले इसका मेंबर हुआ करता था, अर्मेनिया इसके मेंबरशिप से विड्रॉ कर लिया है। और जो CSTO का जो हेडक्वार्टर है मॉस्को में है, नाटो का आपको हेडक्वार्टर पता है ब्रुसेल्स में है। और ये CSTO कब बना था? 1992 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में बना था। शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टार्टअप फोरम था वो न्यू दिल्ली में हुआ, क्योंकि SCO का मेन मीटिंग जिस साल जहाँ होता है ना, जो छोटी मोटी सारी मीटिंग वहीं पे होती है। इंडिया बना है 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम स्टार्टअप के लिए आफ्टर USA और चाइना। ग्लोबल साउथ समिट की बात कर रहे हैं, तो ग्लोबल साउथ समिट का जो वर्चुअल फॉर्मेट में समिट हुआ उसको होस्ट कौन किया? इंडिया। थीम क्या था? ग्लोबल साउथ, टुगेदर फॉर एवरीवन ग्रोथ एवरीवन ट्रस्ट, टुगेदर फॉर एवरीवन ग्रोथ एवरीवन ट्रस्ट। देखो इस समिट में वही बात किया जाएगा, फोकस ऑन शेयरिंग द की आउटकम अचीव इन वेरियस G20 मीटिंग ओवर द कोर्सेस ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंसी विद द कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ, कि इंडिया इस समिट में क्या क्या आउटकम आया उस सब पे डिस्कस कर रहा है। और ग्लोबल साउथ में इंडिया, आपको पता है बहुत सारा अफ्रीका का पार्ट ग्लोबल साउथ में ही आता है, मतलब मेजॉरिटी पार्ट, और भारत में अफ्रीकन यूनियन को भी 21वां मेंबर बना दिया है। अब आप देखो ग्लोबल साउथ थोड़ा सा आपको लग सकता है डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रियों का ग्रुप है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को आप ग्लोबल साउथ में नहीं रख सकते, उसको भले ही वो नीचे दिखता है बट वो है ऊपर, मतलब उसका लाइफस्टाइल भला ऊपर वाला है। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस ये अहमदाबाद में हुआ, ग्लोबल है याद रखना। और इसको होस्ट कौन किया? भारत के डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? वही मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। थीम क्या था? सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर हेल्थ, इंडिया 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री आफ्टर चाइना एंड इंडोनेशिया। 33rd कॉन्फ्रेंस हुआ वर्ल्ड एनिमल हेल्थ का, न्यू दिल्ली इसको होस्ट किया, वेन्यू ऑब्वियसली, और इंडिया के अलावे 36 देश। ऑब्वियसली इंडिया में मीटिंग हुआ, इंडिया होगा ही होगा। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इस साल श्रीलंका को इसका चेयरमैनशिप मिला है। और 23rd जो काउंसिल हुआ मिनिस्टर के मीटिंग का, वो कहाँ पे हुआ? कोलंबो में हुआ। इंडिया वाइस चेयरमैन बना है 2023 से 25 के लिए, और उसका चेयरमैन कब बनेगा? 25 से 27 के बीच। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन 1997 में एस्टैब्लिश किया गया था। पहला मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ने, और इसका वेन्यू ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर में। और जो यूएसआई है ना, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन, ये एक थिंक टैंक है, इंडिया का सबसे पुराना थिंक टैंक है। 26वां एनर्जी टेक्नोलॉजी मीट की बात करते हैं, इसका वेन्यू था भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी। सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी अंडर किसके अंदर आता है? किस मिनिस्ट्री के? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। थीम क्या है? इमर्जिंग एनर्जी ट्रेंड्स एंड फ्यूचर ऑफ रिफाइनिंग। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI समिट, ये न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। गूगल्स का प्लान टू ओपन इट्स ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर, कहाँ पे बनाना है गूगल का? कहाँ पे प्लान है? गिफ्ट सिटी में। कहाँ पे? गांधीनगर में। 3rd ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट की बात करते हैं, मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था, वेन्यू है मुंबई। अनवील क्या है? कि अमृत काल विजन 2047 क्या है? कि इंडिया का
ब्लूप्रिंट फॉर द इंडिया मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहा है। गवर्नमेंट का विजन क्या है? पोर्ट फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पोर्ट फॉर प्रोग्रेस कि ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। और शिप रिसाइकलिंग की बात करें तो इंडिया सेकेंड प्लेस पे आता है। ब्रिक्स का फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग हुआ। देखो ब्रिक्स का इस साल का मीटिंग हुआ सारे यूएसए में, फाइनल मीटिंग भी हो गया, तो ऑब्वियसली फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग भी वहीं पे होगा, रसिया में हुआ। ये याद नहीं रखना, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। ये इस बारी ब्रिक्स प्लस मीटिंग में हुआ है, बहुत सारे देश, 5 और देश ऐड हुए हैं, इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया और इथियोपिया। थीम क्या था? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस का 112वां इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस हुआ जिनेवा स्विट्जरलैंड में, बहुत लोग आए थे, याद रखिएगा। और 113वां जो होना है वो 2025 में होना है। क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम मीटिंग, ध्यान देना ये सिंगापुर में हुआ कि क्लीन इकोनॉमी में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके उसका मीटिंग हुआ सिंगापुर में, ठीक है। और इस मीटिंग जो हुआ एक और मीटिंग इसके साथ साथ हो रहा था, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी मिनिस्ट्रियल मीटिंग, ठीक है ना। और जो ये वाला मीटिंग है ना, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी वाला मीटिंग, ये अमेरिकन लेड इनिशिएटिव है और लॉन्च कब किया गया था? कोविड-19 के बाद, जो वर्ल्ड के सप्लाई चेन को बिल्कुल रोक दिया था, इसलिए ऐसा मीटिंग किया जाता, ऐसा ग्रुप बनाया जा रहा है। और क्या है? क्लीन इकोनॉमिक इन्वेस्टर फोरम। सिंपल समझो ना, ये जो मीटिंग हुआ ना वो इसके अंदर हुआ है, इसके ये जब हो रहा था ना उसी के साथ साथ इस पर भी मीटिंग हुआ। ऑब्वियसली एशिया पैसिफिक रीजन में टॉप इन्वेस्टर आए, क्लीन इकोनॉमी वाली कंपनियां, स्टार्टअप, ये सब चीज़ें। प्रगति 2024 क्या है पहले समझिए। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फुल फॉर्म यहाँ पे देखिए, सेंटर काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। इसने अनवील किया है प्रगति। प्रगति का फुल फॉर्म क्या है पता है? फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन। फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन इसका फुल फॉर्म है। सिंपल है, आयुर्वेदा में रिसर्च करेंगे, इनोवेट लाएंगे आयुर्वेदा में, बस इसका यही काम है, ठीक है। कोलंबो प्रोसेस क्या है? तो इंडिया को 2024 से 26 के लिए चेयरमैनशिप मिल गया कोलंबो प्रोसेस का। पहली बार, जैसे जिस समय से इसका इंसेप्शन हुआ उस समय से इंडिया का एम क्या है? सेफ, ऑर्डरली एंड लीगल माइग्रेशन। ये कोलंबो प्रोसेस क्या है? ये मेन माइग्रेंट वर्कर के लिए है कि रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस है ऑफ माइग्रेंट वर्कर ऑरिजिन कंट्रीज फ्रॉम साउथ एंड साउथ एशिया, उनका भलाई हो, वो उनको प्रॉब्लम ना हो। कॉन्फ्रेंस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, ये एक्चुअली हुआ कहाँ पे? गुवाहाटी में हुआ, आसाम में। 2 ऑर्गेनाइजेशन था, सॉरी 2 ऑफिस था, एक तो आसाम गवर्नमेंट का ऑफिस और एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इन दोनों ने ही ये करवाया गुवाहाटी में। पीस कॉन्फ्रेंस ऑन यूक्रेन, 90 देश यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे, इंडिया का डेलीगेशन भी गया था और स्विट्जरलैंड में हुआ था। ऑब्वियसली ये फेल रहा क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी है रसिया, उसको बुलाया नहीं गया था। बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024, ये कहाँ पे हुआ? जर्मनी में हुआ, ठीक है। इंडिया इसमें कंसर्न जाहिर किया, मतलब इट रेज कंसर्न फॉर द पोटेंशियली चैलेंजिंग रोड अहेड, मतलब सारे देश ने, सिर्फ इंडिया नहीं, कि क्या क्या कंसर्न है COP29 से पहले, जो कि COP29 कहाँ पे होने वाला है? बाकू, अजरबैजान में होने वाला है, ठीक है। ये बस ये पॉइंट याद रखना है। अब एक और चीज, 68th सेशन ऑफ UNFCCC सब्सिडरी बॉडीज also known as Bonn Climate Change Conference aims to pave the way of COP29 by tackling critical issue। सिंपल समझो ना कि हर बारी जब COP29 होता है, COP होता है, उससे पहले ये मीटिंग होती है। ये 60वां सेशन था, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं सेशन होगा कि उससे पहले होता कि क्या क्या प्रॉब्लम है डिस्कस कर लेते हैं पहले ही। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट की बात करते हैं। पहला इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुआ? कोच्चि में हुआ, याद रखिएगा, ठीक है ना। मेन क्या एम हो? ऑब्वियसली कि मिल्क कलेक्शन को बढ़ाना है और मिल्क कलेक्शन ओपन, ऑनेस्ट, इनकरेज इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस यूज करना है, मतलब ये सब करो और ये क्लाइमेट चेंज को ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। ग्रुप ऑफ 7 समिट, ये G7 समिट इस साल कहाँ पे हुआ? इटली में हुआ, इटली के अपूलिया में। ये पॉइंट बस याद रखें, इटली के अपूलिया में। और G7 ने वो किया, ये ग्रुप ऑफ वेल्दी डेमोक्रेसीज का ग्रुप है,
50 बिलियन हम लोग रसिया के खिलाफ यूक्रेन को देंगे। और एक और चीज़, दिस फंडिंग नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवेन्यू एक्सेलरेशन लोन फॉर यूक्रेन। G7 में 7 देश है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। ये 1973 में बना था। ये एक्चुअली पहले G8 था, पहले G7 था, फिर G8 हुआ, फिर G7 हुआ। ये रसिया आया था बीच में, और फिर 2014 में रसिया ने क्रीमिया पे कब्जा किया, तो फिर रसिया को हटा दिया गया। फिफ्थ, वॉक द टॉक, हेल्थ फॉर ऑल चैलेंजेस। WHO ने ऑर्गेनाइज किया, कहाँ पे? जिनेवा में। और ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? एक परमानेंट मिशन है ऑफ इंडिया, ध्यान देना, परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन इन जिनेवा। याद रखना कि इंडिया का परमानेंट मिशन है ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन इन जिनेवा और WHO, ये दोनों मिलकर ऑर्गेनाइज किया टू प्रोमोट हेल्थ फॉर ऑल एंड पर्टिकुलरली हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर ऑल हेल्दियर ह्यूमैनिटी। अब कुछ और कॉन्फ्रेंस है, ये बस वन लाइनर में दिया हुआ है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट, ये गोवा में हुआ। ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट की बात है, गोवा में हुआ। ग्लोबल इंडिया AI समिट न्यू दिल्ली में हुआ। यूक्रेन पीस समिट स्विट्जरलैंड में हुआ। ये बस ये जो प्लेस है ना, ये बस इसलिए पूछ सकता है कि ये प्लेस किस देश में है, वनगेनस्टॉक। उसके अलावा ये फिफ्थ G7 समिट है, 6-7 है, G7 समिट है, ये अपुलिया इटली में हुआ। बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, ये बोन जर्मनी में हुआ। ये आपको पता है ना, COP29 से पहले हुआ। देखो ये सब तो हमने किया है, मतलब उसको शॉर्ट में भी दे दिया है। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन, ये रोटेंडम नीदरलैंड में। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट आबू धाबी में। मोविक वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना स्पेन में। रायसीमा डायलॉग न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट UAE में। 7th ओशन कॉन्फ्रेंस पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। वर्ल्ड डिफेंस शो रियाद सऊदी अरेबिया में। फिर विंग्स इंडिया 2024 एयर शो, ये एक्चुअली हैदराबाद में हुआ, बेगमपेट एयरपोर्ट में। 9th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल फरीदाबाद हरियाणा में। नैम समिट काम्पाला युगांडा में। क्लाइमेट समिट मुंबई महाराष्ट्र में। 8वां इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम बैंकॉक में। 26th ईस्टर्न रीजनल काउंसिल मीटिंग पटना बिहार में। 28th यूनाइटेड नेशन मीटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज दुबई UAE में हुआ। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस आबू धाबी में हुआ। यूनाइटेड नेशन मीटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज दुबई UAE में हुआ। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस आबू धाबी में हुआ, दोबारा दे दिया हुआ। AI सिक्योरिटी समिट बकिंगम UK में हुआ। वर्ल्ड कॉफ़ी समिट ये होगा, ये बेंगलुरु कर्नाटका में। G20 इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्किंग ग्रुप का मीटिंग, ये खजुराहो में। ऑब्वियसली G20 का सारा मीटिंग उस साल ही भारत में ही हुआ। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस नवी मुंबई महाराष्ट्र। G20 समिट मेन न्यू दिल्ली में। ईस्ट एशिया और आसियान इंडिया समिट हुआ था जाकार्ता में। आसियान समिट हुआ था जाकार्ता में, तो हो गया। इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल कोर्स ग्रेन कॉन्फ्रेंस इन नैरोबी में हुआ था, ठीक है। इतना पुराना नहीं आएगा, ठीक है, पर कर लेते हैं। बिजनेस 20 का ये न्यू दिल्ली में हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन गवर्नेंस इंदौर मध्य प्रदेश में। ये अब रहना था, ये बहुत पुराना हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हमारा जो कुछ टॉपिक बचा है उसको 1 से 2 वीडियो में कवर कर लेंगे, फिर हमारा परफेक्शन IAS का मैगजीन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।